हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। इस सुबह की बेला में प्रभु ने हमें फिर से इकट्ठा किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। इस संगति के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो जो प्रभु आज हमारे बीच में लेके आए हैं। आइए प्रियो, हम वचन से जानेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करेंगे। और जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष देते हैं, क्योंकि जब वचन बोया जाता है वो वचन हमारे जीवन में प्रतिफल लेके आता है। इसलिए प्रियो, जब वचन कहा जाता है तो आप बड़ा मन लगाकर इस वचनों को सुने और आमीन में जवाब दे। आइए प्रियो, हम वचन को मनन करें। नीति वचन 3 अध्याय का हम पहला आयत से लेकर 4 आयत तक हम देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियाँ पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है कि नीति वचन में ये बातें कहा जा रहा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना। मेरे शिक्षाओं को, जब हमें शिक्षा दी जाती है, जब हमें इस जगह में हमें ये बताया जाता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। और जब हम प्रभु के वचनों को, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा करने से, जब हम आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, तो तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आयु को बढ़ाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम सही रास्ते में चलते हैं। परमेश्वर के नज़रों में हम सही होते हैं, मनुष्यों के नज़रों में हम सही होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में हमारे आयु को बढ़ाता है। उसी तरह परमेश्वर का वचन अगले आयत में कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। तेरे अंदर कृपा और सच्चाई हमेशा बना रहे। लोगों के प्रति आपके अंदर कृपा और सच्चाई, आप कृपा करने वाले बने, लोगों की मदद करने वाले बने। सच्चाई तुझसे अलग ना हो, सच्चाई तुझसे अलग ना हो, सच्चाई हमेशा तुझ में बना रहे, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। सच्चाई, कृपा, दया, ये हमेशा प्रियो हमारे जीवन में बना रहे। लोग चाहे जैसे भी रहे, लोग चाहे जितने भी बुराई में रहे, लेकिन आप वचन में चलने वाले परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि कृपा और सच्चाई तुझ पर से अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हमेशा तुम में दीनता, नम्रता बना रहे। कृपा, लोगों के प्रति कृपा और सच्चाई में चलने वाले बने रहो, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब परमेश्वर के वचन में जब हम चलते हैं प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। और जब हम परमेश्वर के शिक्षा को अपने जीवन में, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं,
तो परमेश्वर कहता है कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य का अनुग्रह इसलिए पाएगा क्योंकि तू एक सच्चा मनुष्य होगा, क्योंकि तू परमेश्वर के वचनों में चलने वाला मनुष्य होगा और तुझ में दया होगी, तुझ में कृपा होगी, तुझ में सच्चाई होगा। तो परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह जब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलते हैं और उसके साथ मनुष्य का भी अनुग्रह परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, आपके हर एक कार्यों में उसे करने की आपको प्रभु समझ देंगे, बुद्धि देंगे कि उस कार्य को मैं किस तरह से करूं, मैं लोगों से बातें किस तरह से करूं, मैं किस जगह में अपने कार्य को मैं किस जगह से करूं, किन लोगों से मुझे कैसे बात करना है, कौन से कार्यों को मुझे किस तरह से करना है, ये परमेश्वर बुद्धि देंगे। अपने जीवन में हर क्षेत्र में प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको मार्ग दिखाएंगे और आपके बुद्धि को बढ़ाएंगे प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर के नज़र में सही हैं। तो परमेश्वर आपके कार्यों को आशीष देंगे। भलाई इसी में है कि परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के आज्ञाओं को हमारे जीवन में बनाए रखना है प्रियो। ये संसार जो है, ये जो संसार है आपको भटकाएगा। ये शैतान चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे भटक जाए, लेकिन परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर, वो दुष्ट के सामर्थ्य से परमेश्वर का सामर्थ्य बड़ा है प्रियो। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर है, हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है। जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, परमेश्वर हमारे बुद्धि को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारे कार्यों में आशीष देते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को थामे रहे प्रियो। चाहे आपको किसी भी प्रकार के कष्ट क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को लेके जाएंगे तो आप वो अशांति महसूस नहीं करेंगे। आपके जीवन में एक शांति होगा, क्योंकि आप सच्चे मार्ग में होंगे, आप सही मार्ग में होंगे प्रियो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे इस सुबह की बेला के लिए, आज के दिन के लिए। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रभु ने आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित हो। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आपने हमें रात भर संभाला, आज के नए दिन में प्रवेश कराया, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा पिता, आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं राजा। आपकी स्तुति 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 करते हैं प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, जब वचन बोया जाता है प्रभु, पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आने वाले दिन में भी जब इस प्रार्थना को सुना जाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेके आना पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आप हमारे सहायक पिता परमेश्वर, आपसे हम सहायता मांगते हैं प्रभु और आप हमारी सहायता करते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस नैया में प्रभु, इस जीवन की नैया में प्रभु, जब हम इस भवसागर में प्रभु हम पिता परमेश्वर इस नाव में हम चल रहे हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदा इस नाव में आप सवार हो जाए पिता परमेश्वर, और प्रभु इस संसार के जीवन को हमें पार कराए पिता परमेश्वर मेरे खुदा, ताकि प्रभु जी हम प्रभु पिता डगमगाने ना पाए पिता परमेश्वर,
हम प्रभु हम आपकी उपस्थिति में सदा बने रहे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम तो मिट्टी है पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमारे कुम्हार है पिता। आप हमें जिस तरह से ढालेंगे, आप हमें जिस तरह से बनाएंगे, हम उस तरह से बन जाएंगे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम आपके बिना अधूरे हैं पिता। पिता परमेश्वर, आप हमारे सहायक हैं मेरे खुदा, आप हमारी सहायता करें प्रभु। और इस जीवन को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इन भाई बहनों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु इनके जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मार्गदर्शन आप कराए, चलाए आप पिता परमेश्वर। हमारी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता। आप बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु आप बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। आपका कार्य हमारे जीवन में होता रहे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, जब प्रभु ये भाई बहन प्रभु कई परेशानियों में है प्रभु, कई दिक्कतों में है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु हो सकता है कई दुख हो पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपके ऊपर वो आस करे हैं पिता, वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु। और पिता उस विश्वास के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य होने जा रहा है पिता। मेरे खुदा, आपने उन्हें पूर्ण रीति से प्रभु चंगा करे पिता परमेश्वर। उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें, उनके हाथों के कार्यों को ब्लेस करे पिता। वो जिस कार्य में हाथ रखते प्रभु उस कार्य को सफल करे प्रभु। दिन भर उन्हें संभाले बचाए रखे पिता परमेश्वर। आपके धर्मी जनों को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती प्रभु। और आपका वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है पिता। जब प्रभु इस दुआ को किया जा रहा है पिता परमेश्वर, तो प्रभु इस दुआ को आप सुने पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को छूइए पिता, पवित्र आत्मा जी और ब्लेस करे प्रभु। इनके जीवन में अद्भुत गवाही को दे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में प्रभु उस ब्लेसिंग को दे प्रभु जो आप इनके लिए रखे हैं पिता परमेश्वर। दुष्ट इन्हें बहकाने ना पाए पिता परमेश्वर। हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को मैं इनके जीवन से गेट आउट करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इनके जीवन को छोड़े और चले जाए दुष्ट आत्माएं। ऐ दुष्ट, तेरा इस जगह में कोई कार्य नहीं है। ये परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के बच्चे हैं और इनमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और रबशंदा रबह करी बरा 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 बा। आशीष करे प्रभु, आशीष दे प्रभु। से स्वर्गीय झरोके को खोल दे पिता परमेश्वर और आशीष दे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। और इस दुआ को, इस प्रार्थना को प्रभु हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।